हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हम HTML का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक फ़ोल्डर बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बना चुका हूँ HTML का। और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लिखा है और इस फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। ठीक है, VS कोड के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML में स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको लेस देन लिखना है। ठीक है, लेस देन और एक्सक्लेमेटरी मार्क और डॉक टाइप कैपिटल में लिखना है। ठीक है, डॉक टाइप। ठीक है, स्पेस करना है और HTML स्मॉल लेटर्स में लिखना है और ग्रेटर देन से क्लोज करना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली आप यहाँ पे डॉक या और टाइप, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप हम बना रहे हैं HTML का। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप HTML का हम बना रहे हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हमने एक टैग कैसे लिखा, बेसिकली एक लेस देन से और एक ग्रेटर देन से को जो कि बीच में हम लिखते हैं उसको हम टैग टैग कहते हैं। ठीक है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो लिखते हैं हम टैग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम जब हम ग्रेटर देन से क्लोज करते हैं तो एक ही रहता है, मतलब वो सिंगल टैग रहता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेकिन कुछ और टैग्स भी होते हैं जो कि क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ। जो कि मैंने लेस देन लिखा, अभी मैंने HTML लिखा और एक क्लोज किया। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको क्लोज किया तो एक और क्लोजिंग टैग लिखना पड़ता है, जो कि कुछ टैग्स के, बहुत सारे टैग्स के लिए ऐसा करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अभी बता चुका हूँ कि टैग्स हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लेस देन लिखते हैं, ये लेस देन हो गया। ठीक है, और ग्रेटर देन लिखते हैं, या फिर आप पहले इसे लिख लीजिएगा, पहले लेस देन लिखेंगे, उसके बाद आपका जो भी टैग है उसे लिख लीजिएगा। जैसे कि HTML मैंने लिखा और इसको ग्रेटर देन से क्लोज किया। एक क्या है, बेसिकली ओपनिंग टैग का क्लोज किया मैंने। ठीक है, उसी तरह मुझे क्लोजिंग टैग का भी बनाना होता है। बेसिकली क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग से बिल्कुल सेम है, एज इट इज लेस देन। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस ये है कि क्लोजिंग टैब में यहाँ पर मुझे बैक स्लैश देना होता है, सॉरी बैक स्लैश देना होता है। ठीक है, ये रहा बैक स्लैश जो कि मुझे देना होता है, और बाकी सब कुछ सेम है, HTML और ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग टैग वगैरह नहीं है। कुछ टैग्स के अंदर हमें क्लोजिंग टैग्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टैग्स में हमें क्लोजिंग टैग्स देना पड़ता है। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि टैग कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने HTML टैग लिखा, जो कि ओपनिंग टैग है, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वो HTML होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम दो चीज़ें लिखते हैं, दो टैग्स आता है इसके अंदर, एक है बॉडी। बेसिकली ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी ओपनिंग टैग है और ये भी क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और बॉडी के ऊपर एक और टैग आता है जिसका नाम है हेड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताता हूँ टैग कैसे लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे नीचे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लेस देन लिखना है और यहाँ पर कोई भी एक टैग ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने HTML लिख देता हूँ, ये एक टैग का नाम है, और क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कि है ओपनिंग टैग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि, माफ़ करना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है ये क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग पे आपको एक देख रहा होगा, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये बैक स्लैश है, बस इसको आपको डाल देना है। यहाँ पे भी देखिए, HTML में ये ओपनिंग टैग है, मैंने इसको लिखा, और क्लोजिंग टैग पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग टैग पे मैंने बैक स्लैश लिखा। इसी तरह बॉडी पे भी ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के में आप देख सकते हो कि मैंने बैक स्लैश लिखा। सेम इसी तरह मैंने हेड पे भी किया है, हेड ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग पे मैंने बैक स्लैश लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस टैग वाले टैग पे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें बैक स्लैश लगाने की, ऐसे ऐसे कुछ का हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं
सबसे पहले वन स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं हम। देखिए मैंने हमको अच्छे से समझा दिया है कि हम टैग कैसे लिखते हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि ये सब कुछ हमने क्यों लिखा और ये काम कैसे करता है। मैंने अभी बता चुका हूँ, ये डॉक टाइप है यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप। कौन सा डॉक्यूमेंट भाई? HTML का, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखे हैं? HTML टैग लिखे हैं, और यहाँ पर HTML टैग बंद हुआ। इसके बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ HTML है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे हेड टैग लिखा और हेड टैग क्लोज किया। उसके बाद हमने बॉडी टैग लिखा, बॉडी टैग क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए ये क्रोम है। क्रोम के अंदर यहाँ से लेके जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब कुछ बॉडी के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गूगल पे HTML लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी आपको दिखता है बेसिकली वो सब कुछ HTML ही है। मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब कुछ हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी आप यहाँ पे बॉडी पे लिखते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे आके दिखता है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ आपको, दिस इज HTML, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और क्रोम पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिस इज HTML आज इट इज आ चुका है, ठीक है। और अब बारी आती है हम हेड पे क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं और कैसे काम करता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम हेड पे क्या करते हैं बेसिकली, हेड पे जो भी लिखते हैं वो हम इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं। किसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए? ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। समझ लीजिएगा यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा टैग लिखते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, और भी बहुत सारे टैग हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन के लिए हम लिखते हैं। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये जो टाइटल है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसके लिए लिखते हैं और इसका टाइटल के लिए लिखते हैं। मैं आपको एक टाइटल लिख के दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे टाइटल लिखा मैंने, ये बेसिकली टैग है जो कि मैं आने वाले टाइम पे फिर इसके बारे में फिर से बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा जो कि एक टैग है बेसिकली, सेम एज इट इज है, लेस देन में लिखना है और यहाँ पे जो भी टैग का नाम है उसको लिखना है और ग्रेटर देन में क्लोज करना है, ठीक है। और जो ये हो गया ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी सेम टू सेम लिखना है। और जो टैग से पहले आपको एक बैकस्लैश लगा देनी है बस। यहाँ पे देखिए दिस इज HTML पेज लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव किया। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए first.html, ये क्या है बेसिकली मेरा फाइल का नाम है। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज HTML पेज। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज फर्स्ट शायद पेज था, ऐसा कुछ था। अब फर्स्ट पेज ऐसा कुछ था, अब चेंज हो गया दिस इज HTML पेज आ गया, यानी कि ये चेंज हो गया। क्या हो गया, दिस इज HTML जो कि मैंने टाइटल रखा था अभी चेंज होके ये आ गया है, ठीक है। ये जो टाइटल है बेसिकली ये चेंज हो गया है, यहाँ पे मैंने इसे चेंज कर दिया है। और भी डिस्क्रिप्शन भी ये सब कुछ आप यहाँ पे देखिए, जब आप गूगल पे देखते हैं सार का कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे देखिए ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। यहाँ पे आने वाले टाइम पे मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अब आप समझ चुके हैं बॉडी और हेड में डिफरेंस क्या है बेसिकली। हेड के अंदर आप जो भी कुछ भी लिखोगे वो बेसिकली ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखोगे, ठीक है। हालांकि मतलब इंस्ट्रक्ट करने के लिए मतलब तुम्हें इस तरह से दिखाना है, इस तरह से करना है, ये सब कुछ ज्वाइन करने के लिए पेजेस को, यानी कि दो फाइल, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस भी हम कर सकते हैं, यानी कि एक स्टाइल के लिए और एक स्ट्रक्चर के लिए लिखने के लिए। ये सब कुछ हम CSS में बेसिकली सीखते हैं, वो सब कुछ भी हम हेड में ही लिखते हैं बेसिकली। तो हम हेड के लिए हम क्या, हेड में जो भी लिखते हैं हम, इससे क्या होता है, इससे हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि ब्राउज़र के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं, यानी कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, कुछ इस तरह से दिखना है, इस तरह से हेडिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम बॉडी के लिए क्या लिखते हैं, बॉडी के लिए जो भी लिखते हैं वो यूज़र के लिए होता है। यूज़र के लिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ सब जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ यूज़र के लिए ही है, ठीक है। यहाँ से लिख के देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी काम होता है वो यूज़र के लिए होता है। जब हम कोई यूज़र इस वाले वेबसाइट पे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी काम उसका होगा वो ढूंढेगा और वो वर्क करेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ से, लेकिन जो ये
जो यहाँ पर हेड पे जो कि हम लिखते हैं वो सब कुछ ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। जैसे कि रैंक टैग्स को लिखना, यानी कि जो रैंक करने का वो तरीका होता है, वो सब कुछ हम ब्राउज़र के लिए करते हैं, ठीक है, ना कि यूज़र के लिए। सही बात, डिफरेंस समझ में? हेड के में जो कुछ भी लिखते हैं हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं, और बॉडी में जो कुछ भी लिखते हैं हम यूज़र के लिए लिखते हैं। हेड में जो भी कुछ भी लिखते हैं वो हम ब्राउज़र के लिए लिखते हैं, और बॉडी के लिए यूज़र के लिए लिखते हैं। तो आई बात समझ में? डॉक टाइप किस टाइप का डॉक्यूमेंट है? HTML के अंदर हम HTML लिखते हैं, और हेड के अंदर ब्राउज़र के लिए इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं, और हेड को बॉडी के अंदर हम यूज़र के लिए लिखते हैं। ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये सब कुछ क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। मैंने आपको सिर्फ अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, मैंने एज इट इज़ इस तरह से एग्जैक्ट वर्ड पे मैंने नहीं बताया, मैं अपने को अपनी भाषा में, मेरी भाषा में आपको इजीली समझा चुका हूँ। जब आप उसको पूरी तरह सीरीज देखेंगे, आपको हर एक टैग जो कि गिन चुन के कुछ टैग्स हैं इसके अंदर, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और सब कुछ में आप इस पूरी सीरीज को आप देख लेंगे, तब आपको बहुत कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ आप कह सकते हो समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।